नाज़रीन, तो सबसे पहले हमने एक अदद बॉल ले लेंगे और 3 अदद हमने आलू ले लेने हैं। अब हम आलू को कद्दूकश कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने करना है ताकि ये जितने बारीक होंगे उतना ही पकोड़े का जो टेक्सचर है वो अच्छा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जी तमाम आलू हमने अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिए हैं। और एक अहम स्टेप, अब हम इसका पानी निकालेंगे। पानी को अच्छे तरीके से निकाल लिए, ये देखें जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पानी अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया इसका। ये देखें जितना अच्छा हो सकता था मैंने कोशिश किया है। अब इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। मैं तकरीबन 5 से 6 अदद इसमें ऐड किए हैं, कटी हुई, बारीक कटी हुई। अब हम इसमें 1 अदद बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ठीक हो गया जी। पालक ऐड करेंगे इसमें। पालक के बारे में आपको मैं बताता चलूँ, ये आपने अच्छे तरीके से धो के फिर इसको बारीक काट के ऐड करना है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर आपने इसको धो के या इसको अच्छी तरह ना धोया तो पकौड़ों में आपको डस्ट पार्टिकल आएंगे और सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो सकता है। 1 अदद इसमें प्याज ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ जी। प्याज हो गया, 1 प्याज हमने ऐड कर दिया। चावल का आटा यूज़ करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। बेसन ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप। इसको हम अच्छे तरीके से फैला लेंगे और अब हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। वो मरहला बहुत अहम है, गौर से देखिएगा इसमें हम कौन कौन से मसाला जात ऐड कर रहे हैं और कितने कितने ऐड कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। बेसन की क्वांटिटी जो है वो आप अपने ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून इसमें हम हल्दी का ऐड करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, एक तो कलर देता है और एक ये हाजमे को भी बेहतर करती है। हस्बे ज़रूरत इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें साबुत धनिया हम जो है वो कूट के इसमें ऐड करेंगे। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और इसकी जो बाइट में इसका जो थोड़ा सा टेक्सचर आता है ना, वो टेस्ट को बढ़ाता है, इसलिए हमने इसमें खुश्क धनिया भी ऐड की है। अदरक पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। लहसुन पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून। अजवाइन ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून। ये बहुत अहम इंग्रेडिएंट्स है, अगर आपने पकोड़े में ये ऐड नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया, इसलिए आपने इसको मिस नहीं करना। ये बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है हमारे पकोड़े का। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे पानी के बगैर पहले, उसके बाद हम ग्रेजुअली आस्ता आस्ता पानी इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें कितने अच्छे से हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। और यहाँ पे एक अहम स्टेप हम लेंगे इसमें। अब इस स्टेज पे आके मज़ीद हम बेसन ऐड करेंगे, ये देखें। और यहाँ पे इसको दोबारा से मिक्स करके अब ग्रेजुअली आस्ता आस्ता इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे तरीके से बाइंडिंग एलिमेंट हमारा बन जाए। पानी ऐड करेंगे और कोशिश करनी है कंसिस्टेंसी हमने ज़्यादा पतली नहीं रखनी। हमारा मकसद सिर्फ बाइंडिंग करना है इसको, ना कि इसको बाकी आम पकौड़े की रेसिपी की तरह ब्रेक करना या पतला करना। तो इसलिए इसको हम इसी तरह करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और टेक्सचर भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें इसका टेक्सचर आपको दिखाता हूँ, ये देखें बहुत ही अच्छा बाइंडिंग एलिमेंट तैयार हो चुका है हमारा। तो अब हम इसको कटलेट्स की शेप में या पैटी बर्गर जिस तरह होता है इसकी शेप में इसको बना लेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे आपको फ्राई पे मिलते हैं। कढ़ाई चढ़ा देंगे चूल्हे पे और इसमें डालेंगे ऑयल। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसको आपने ज़्यादा हाई हीट पे भी नहीं रखना और ना ही लो हीट पे रखना है, इसको आपने मीडियम हीट पे रखना है। पकौड़े को आपने इस तरह कटलेट्स की शेप में ले जाना है और इसको फ्राई करना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा जो है कलर वो सामने आ रहा है और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही है। इसी तरह हम सारे इसमें ऐड कर लेंगे, इंतहाई एहतियात के साथ आपने इसमें ऐड करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे एहतियात के साथ, क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है तो इसको हम चेक कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत टेक्सचर आया है और इसको हम एक
टिश्यू पेपर वाली ट्रे में निकाल लेंगे ताकि जितना भी ऑयल अजाफी है वो सोख हो जाए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत टेक्सचर आया और कितने मज़ेदार पकोड़े हमारे रेडी हुए हैं। इसी तरह हम तमाम पकोड़े को निकाल लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी फाइनल लुक आप देख सकते हैं और आपको चेक भी करवाते हैं कि ये अंदर से किस तरह तैयार हुए हैं। तो ये देखें, तो माशाल्लाह ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये कुक हुए हैं। ये देखें, और इसको हम खा के भी चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं। टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो आपको दोस्तों हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ ही खलील सरी को इजाज़त दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।